अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मेरी सुबह बहुत ही अच्छी हुई और सुबह का टाइम वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस टाइम बहुत ही पुरसुकून माहौल होता है, हर तरफ खामोशी होती है। मैं स्कूल जा रही थी और स्कूल पहुंचने के बाद ये बेचारे झंडे की हालत खराब हो चुकी थी। मैंने खिड़की से देखा, फिर मैं इन नमूनों को छत पे ले गई क्योंकि मुझे इनके साथ कुछ वीडियोस बनानी थी स्कूल के लिए। तो ये मेरे पीछे पीछे घूम रहे होते हैं, मुझे कहीं भी जाना होता है, कोई भी काम होता है मैं इनको पकड़ लेती हूँ। फिर हम लोगों ने कुछ वीडियोस बनाई, मैंने इनकी पिक्चर ली, उसके बाद मैं इनको नीचे लेके जा रही। तो ये सैफ वैसे ही इतना छोटा और झंडा इतना बड़ा है कि पूरा इसमें लिपट भी गया और वो बेचारा जमीन पे भी लग रहा था। फिर मैंने इसको डांटा, मैंने कहा परचम को ऐसे नहीं करते बेदबी, इसको अपने साथ लेके जाओ। उसके बाद हम इसको लगाने की कोशिश कर रहे थे। ये इतना भारी था कि उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऊपर से हम थे भी 5th फ्लोर पे, तो ये बहुत ज्यादा भारी हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने रस्सी का जुगाड़ किया। अब हमने कहा बेसमेंट में कौन जाए और रस्सी लेकर आए। मैंने वहीं से एक रस्सी तोड़ी और उसको हमने बांधना शुरू कर दिया। लेकिन रस्सी भी बेचारी धूप में रह रहे के इतनी कच्ची हो चुकी थी कि इसको वजन ही नहीं संभाल पा रही थी। फिर जब तक सैफ नीचे रस्सी लेने गया था तो उस बहाने का मैं थोड़ी सी अपनी वीडियोस बनवा लूं ताकि ये सर टिकटॉक पे डाल सके। हमारे बैकग्राउंड को इग्नोर करें क्योंकि ये हमारी छत है और छत आपको पता है हमेशा कबाड़े से भरी रहती है। फिर यहाँ पे उस्मान की कुछ वीडियोस बनाने के बाद हम झंडा लगाने लग गए। नीचे से मैंने मिस ज़ेबा को भी बुला लिया था क्योंकि हमसे झंडा अकेले नहीं लग रहा था। 2-3 दिमाग एक साथ चलते हैं तो हमें पता लग जाता है किस तरह क्या काम करना है, तो इसलिए मैंने मिस ज़ेबा को बुला लिया था। फिर मिस ज़ेबा और उस्मान जो है वो बैठ के झंडा लगा रहे थे, बैठ के नहीं सॉरी खड़े होके। फिर उसके बाद ये बेचारा उस्मान इतनी मेहनत से झंडा लगा रहा था, इसकी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है झंडा लगाते हुए। ये देखे रस्सी टूट गई, रस्सी हमारे हाथ में आ गई, ये इतनी कमजोर हो चुकी थी। फिर जब तक सैफ रस्सी लेने गया हुआ था हम ये कंप्लीट करे जा रहे थे। हमने कहा चले इसी पे बांध लेते, फिर दूसरी रस्सी आएगी तो उसके साथ इसको टाइट कर लेंगे। ये बेचारा बहुत ही मेहनत से इस झंडे को लपेटने की कोशिश कर रहा था, ये किसी तरीके से टिक जाए। हवा बहुत ज्यादा थी और सैफ पता नहीं कहाँ रह गया था। सैफ आ जाए तो हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाता। इसके बाद सैफ आ चुका था और यहाँ पे ये खड़े होके पोजेस दे रहा था। इसको लगा मैं इसकी पिक्चर ले रही हूँ, लेकिन जब मैंने इसको बताया वीडियो है तो वो हंसने लग गया क्योंकि ये जब भी कैमरा इसके सामने करो ये बिल्कुल स्टैचू हो जाता है और ऐसा लगता है बस इसकी पिक्चर्स लेते रहे। अभी भी हमारा ये झंडा लिपट के नहीं दिया क्योंकि इसमें अभी भी बहुत ज्यादा ना झोल आ रहा था। इसको हम ऊपर कर रहे हैं तो ये खिड़की के साथ चिपक रहा है। फिर हमने इसकी रस्सियां दोबारा खोली, इसको नए सिरे से बांधना शुरू किया। इसमें कम से कम हमें कोई 15 मिनट लगे थे ये पूरा झंडा लपेटने में। 15 से शायद ज्यादा ही लगे हों क्योंकि पहले हमने वेट किया रस्सी आने का, फिर हमने इसको लपेटा, फिर हमने इसको खोला, फिर दोबारा से हमने इसको बांधना शुरू किया। बहुत ज्यादा टाइम लगा था इसको बांधने में। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे एक मिली नगमा लगा देती हूँ ताकि आप लोग इसके ये रस्सी बांधने को एंजॉय कर सके और मुझे ज्यादा बोलना भी ना पड़े। हमें लगा कि अब झंडा नहीं गिरेगा, लेकिन अभी भी इसकी रस्सी इसको सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, तो हमने दूसरी रस्सी लगाई। ये वाली रस्सी सैफ लेने गया हुआ था नीचे, ये हमने इसके ऊपर लपेटी है और इसके बाद जाके कहीं झंडा टिका है। रात को मैं जब आ रही थी तो मैंने देखा कि ये मज़े से लहरा रहा था, तो मैंने कहा चलो हमारा काम जो है वो ठीक से हो गया, गिरा नहीं, वरना ये इतना भारी था कि ये कभी भी गिर सकता था। बेचारे ने इतनी मेहनत करी है इसको लपेटने में, बहुत मजबूती से मिस ज़ेबा ने और इसने दोनों ने मिलकर इसको बांधा है, वरना ये टिकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। रात में मेरी आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिली होगी क्योंकि मैं रात में सो गई थी, मुझे पता ही नहीं। और मेरा आईफोन है, या शॉप वाले ने मना किया हुआ है कि इसको 80% ज़्यादा चार्ज नहीं करना। ये बेचारा चार्ज पे लगा रहा और ओवरनाइट ये पूरा चार्ज हुआ है। उसके बाद मैं सुबह उठी हूँ 6-6:30 बजे, तो मैंने देखा मेरा फ़ोन अभी तक चार्ज पे लगा हुआ है। इतना मुझे अफसोस हुआ उठने के बाद कि ये ख़राब हो गया था, मैं क्या करूँगी। फिर उसके बाद मैं सोकर उठी हूँ, फिर मैंने कहा चले वॉइस ओवर करके वीडियो तो अपलोड करूँ क्योंकि आज हमारे स्कूल में फंक्शन है, तो उसके लिए हमें और न्यू वीडियोस बनानी पड़ेंगी। फिर मेरे मोबाइल में बहुत ज़्यादा वीडियोस हो जाएंगी और मुझे टाइम भी नहीं मिलेगा क्योंकि कल हमारी पिकनिक है स्कूल की, तो मैं उसका भी इंशाल्लाह अलग से व्लॉग डालूंगी। और जो आज बच्चों के टैबलोस होंगे वो मैं एक एक करके अलग अलग डालूंगी। यहाँ पे मैं एक वीडियो की तैयारी कर रही थी, अभी मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाऊंगी। वो बहुत ही अच्छी वीडियो है, मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स से मिलके बनाई है। यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कल की प्रिपरेशन कर रहे हैं।
डेस्क्स वगैरह हटा रहे हैं ताकि हम यहाँ पे अपना स्टेज बना सकें। ऑनेस्टली वैसे मुझे इतना कोई ख़ास तो लगा नहीं, लेकिन फिर भी जिसने ये आइडिया दिया था उसके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे बच्चे सर सफाई कर रहे हैं, यहाँ पे ये वीडियो के लिए खड़े हुए हैं। ये ईमान, मुस्कान, खुशबू, ये मरवा, ये ईमान शर्माती हुई, खुशबू शर्माती हुई। ये मेरे व्लॉग्स बहुत शौक से देखते हैं, इसलिए मैंने सोचा चले इनको भी अपने व्लॉग्स में ले लेती हूँ। और ये सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। फिर मैंने नीचे से एक लड़की गायब हो गई थी, उसको बुलाया, फिर वो आई है, फिर हम लोगों ने वीडियो बनानी स्टार्ट करी है। यहाँ पे ये अपने अपने बैनर चूज कर रहे थे कि हमने कौन कौन सा लेना है। और ये देखें इनके स्टाइल्स ही नहीं खत्म होते, सारे हमारे परफेक्ट मॉनिटर, हेड गर्ल वगैरह। और ये माशाल्लाह से दायमा यहाँ पे हमारी वीडियो डन हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सफाई कर रहे थे क्योंकि हमें घर भी जाना था और हमें पूरा वो डिकोर भी करना था फ्लोर। तो ये मिस बख्तावर बैठ के तफरियाँ कर रही हैं। मैं मैडम को दिखाऊंगी, मिस बख्तावर आप कोई काम नहीं करती हैं। फिर यहाँ पे हम लोगों ने काम किया, लेकिन एक काम इन्होंने किया कि इन्होंने स्पीकर लगाया और हमें बहुत ज्यादा ना इन्होंने मोटिवेट कर दिया, तो हम अच्छे से काम कर रहे थे। ये हमारे बच्चे जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये दो यासीन 2, और यहाँ बैठ के मैं और मिस जो है वो फूल बनाने की कोशिश कर रहे थे, और हमें आता नहीं था लेकिन हमसे बन गए। फिर उन्होंने बैठ के सारे फूल बनाए, दूसरी वाली टीचर ने पूरा बोर्ड साफ किया, और हम भी बैठ के बस काम ही कर रहे थे। और हमें स्कूल से आते आते मेरे ख्याल में 3:30 या 4 बज गए थे। मिस सना ने हमें कोल्ड ड्रिंक मंगवा के दी थी। बेचारे बच्चों ने इतनी मेहनत करी थी, तो जाहिर सी बात है उनके लिए कुछ तो बनता था। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय किया। बच्चों ने खैर इतनी पी नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चे इस तरह की कोल्ड ड्रिंक पीते ही नहीं है। यहाँ पे मेरी कोल्ड ड्रिंक निकाली जा रही है। मैं भी इतने कोई शौक से ड्यू पीती नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्टिंग वाली हूँ, और कराची वाले स्टिंग ना पिए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे बस अच्छा एक और ये स्टिंग का फ्लेवर है, और इतना कोई बेकार फ्लेवर था ये। हम लोगों ने ट्राई किया, अल्लाह अकबर, कालपोल का टेस्ट आ रहा था बिल्कुल। ये हमारा स्टेज रेडी हो रहा है। ये पता नहीं कौन सी नस्ल का जहाज है जो बन रहा है। खैर मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगी, सबने अच्छा बनाया है, लेकिन मैं जिस तरीके की चाहती थी कि बोर्ड नजर है वैसा था नहीं, लेकिन अच्छा था। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर देख के बताइएगा कि ये कैसा है, और ऑनेस्टली अपना रिव्यू दिएगा इस पर। मैं किसी की बुराई नहीं करी, ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ये पर्सनली अच्छा नहीं लगा। और आप लोग बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। फिर यहाँ पे सारा कबाड़ हो गया था, बेचारी आंटी ने सफाई करी थी, हमने काम करते हुए फिर गंदा कर लिया। फिर हम घर जा रहे थे तो हमने स्कूल में तफरियाँ करी। खैर स्कूल में टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्त जैसे सारा स्टाफ है, और जो न्यू टीचर्स आती हैं वो भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। काफ़ी बार मैंने कोशिश करी कि मैं ये स्कूल लेफ्ट कर दूँ, लेकिन एक तो पहली बात है मैं बच्चों के बगैर, ये जो मेरे अभी स्टूडेंट्स हैं इनके बगैर मैं नहीं रह सकती। इनके साथ मेरी अलग ही बॉन्डिंग है। ख़ास तौर पे मैं नाम ले लेती हूँ, मरवा, आपका भी नाम ले रही हूँ। ये सारे जो हैं बहुत मेरे दिल के करीब हैं, और मतलब मेरा कहीं अब दिल नहीं करता कि मैं कहीं और जाऊँ। तो बस अब हम घर जा रहे थे, ये हम नीचे उतर रहे थे, और यहाँ पे भी हमारी तफरियाँ नहीं ख़त्म हो रही थी, और घर पे जाके काम भी करना था। लेकिन मुझे एक सरप्राइज मिला जब मैं घर पे गई, मेरे घर के सारे काम हुए हुए थे। फिर यहाँ से मैं भी आपको टाइम दिखाती हूँ कि हम किस टाइम पे निकले थे। ये सब हमने मिल के डेकोर किया अपना स्कूल। और यहाँ पे ये प्लास्टिक फट गई थी, हमारे बच्चे इतने बदतमीज आते जाते प्लास्टिक फाड़ देते हैं। ये सब हमने डेकोर किया है, और ये मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था 14 अगस्त के। ये आप टाइम देखें, 3:10 हो रहा है। तो अभी मैं घर जा रही हूँ, और घर जाने के बाद मुझे यह था कि मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अभी मैंने स्कूल जाना है, और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। 8 बजे मेरी टाइमिंग है स्कूल जाने की, और अभी मेरे ख्याल में 8:10 हो रहे हैं, और मैं घर पे खड़े होकर वॉइस ओवर कर रही हूँ। देखें सारा मेरी हरकतें, अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ़ करे, मेरी तो हरकतें इतनी ख़राब होती जा रही हैं। स्कूल इतना मैं लेट आजकल जाने लगी कि अगर किसी ने देख लिया ना तो सही मेरी सारी सैलरी डिडक्ट होगी। घर आई हूँ तो यहाँ पे मेरी भांजी नमाज़ पढ़ी थी, मैंने अपने लिए एक सैंडविच बना लिया था, और ये मेरे लेंस है,
मैंने सोचा था सुबह लेंसेज लगा के जाऊंगी, लेकिन फिर बाद में मेरा इरादा बदल गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर हो गई थी। कोई शादी वादी तो थी नहीं, तो इसलिए मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ। ये काशीज़ का है और ये ट्रैवल किट है। इसके साथ ये लेंसेज रखने के लिए ये लेंस पिकर है और उसमें ना पानी जाता है। अब ये बेचारा बिल्कुल खाली हुआ पड़ा था क्योंकि मेरा लेंस का जो पानी है वो हाफ हो चुका था और यहाँ से ख़त्म हो गया था। और ये काशीज़ के इतने अच्छे लेंसेज हैं कि इनको लगाने के बाद ना ऐसा लगता ही नहीं कि हमने कुछ लगाया हुआ है। यहाँ पे मैंने मेहंदी लगाई और फिर मैंने किचन में आके देखा, मैंने कहा देखो जरा खाने में क्या बन रहा है। देखा तो यहाँ पे लौकी बन रही थी, जिसको देख के मेरा वैसे ही मूड खराब हो गया। ये मेरा भांजा है, ये आजकल रुकने आया है और 14 अगस्त को मेरे भतीजे की बर्थडे है, तो हम उसकी बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। उसका भी अलग से व्लॉग बनाएंगे। अभी मैं जा रही हूँ अब्बू हुरैरा, जो मेरा सबसे छोटा भतीजा है, उसके लिए सामान लेना है क्योंकि सबका सामान आ गया था, सिर्फ वो रह गया था। उसकी फर्स्ट 14 अगस्त है। हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। आज हमारी बहन हमें पहली बार ब्लॉग में लाई है, ठीक है। आप तो फिर हम गए और यहाँ पे नेवल में सिर्फ 2 स्टॉल लगे हुए थे, वो भी चुरंगी के बिल्कुल सामने। एक ये था, यहाँ पे मुझे कोई छोटा सूट नजर नहीं आया। मैंने कोशिश करी देखूं और ये थोड़ा छोटा भी था। यहाँ पे इतना कोई सामान भी नहीं था, ये वही सामान है जो पहले मिलता था। उसके बाद हमने दूसरा स्टॉल ट्राई किया, वहाँ पे हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिली। मैं उनका पेज भी लास्ट में टैग कर दूंगी टिकटॉक का, आप वहाँ पे जाके उनको फॉलो करें। और इनकी शॉप जो है वो शारजा में है, फर्स्ट फ्लोर पर। मैं शारजा गई थी, मुझे इनकी शॉप मिली नहीं थी। अभी जब इन्होंने मुझे अपनी शॉप के बारे में बताया तो मैंने कहा इंशाल्लाह जरूर इनकी शॉप में विजिट करूंगी। आगे जाके इनका पेज में टैग कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। यहाँ से मैंने अपने भतीजे के लिए एक सूट लिया था और एसेसरीज ली थी। यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इतने कम पैसों में इतनी अच्छी क्वालिटी हमें मिली है कि हम उसको साल भर तक बच्चे को पहना सकते हैं। ये आप सारे ड्रेसेस देखें, ये इतने प्यारे ड्रेसेस थे। इनमें मुझे जो एक अच्छा लगा वो थोड़ा बड़ा था हुरैरा के, लेकिन ये है कि वो अगले मुझे लगता है 14 अगस्त पे भी काम आ सकता है। लेकिन चीज़ ऐसी लेनी चाहिए जो आगे भी काम आए, क्योंकि ये भी छोटा है और ये माशाल्लाह से बहुत जल्दी कर निकाल रहा है। ये है 8-9 महीने का, लेकिन लगता बड़ा है। तो सारी सी बात है, हम इतना महंगा जोड़ा लें और वो एकदम से पाकिस्तानी अवाम में छोटा हो जाए तो फिर हमारा दिल टूट जाता है। तो इसलिए हमने ऐसा लिया जो वो इस साल पहने और अगले साल भी पहने। तो ये देखें, ये वाला हमने पसंद किया और ये हमें 650 या 600 में पड़ा और इसका स्टफ बहुत ही प्यारा था। ये सारी ज्वेलरी आइटम्स हैं, इसमें से मुझे उसके लिए बैंड लेना था जो मुझे नहीं मिला, तो हम लोगों ने जुगाड़ किया। और इनका अपना पेज है, आप लाजमी उसको जाके फॉलो करिएगा और उस पर भी इनके स्टॉल की वीडियोस हैं। अगर मैं पहले जाती, मुझे पता होता कि स्टॉल लगे हुए नेवल में, तो मैं लाजमी पहले ही जाके वीडियो बना लेती 1 अगस्त को, लेकिन मेरा उस तरफ जाना नहीं होता तो इसलिए मैंने नहीं बनाई। उसके बाद हमने सोचा चलो अभी सिर्फ 10-15 मिनट हुए हैं बाहर निकले हुए, थोड़ा 14 अगस्त की रात एंजॉय करते हैं। मेरी बहन भी आई हुई थी, मेरी भाभी थी और हमारे साथ बच्चे थे। तो ये हम पार्क आ रहे थे, लेकिन पार्क बंद था और ये इतना कोई हॉरर मूवी का सीन लग रहा था ना। ऊपर से मेरी बहन इतनी डरावनी आवाजें निकाल रही थी, उसको सुन के मुझे डर लग रहा था। मुझे वैसे खाली रोड से डर नहीं लगता, मैं अंधेरे रोड पे चली जाती हूँ अकेले भी, लेकिन आज ये लोग इतनी जोर जोर से चीख रहे थे, गली वालों को भी परेशान कर रहे थे और मुझे भी डरा रहे थे, सिर्फ मुझे डराने के लिए। यहाँ देखें पार्क बंद है और गली में कोई भी नहीं था। बाहर रोड पे 2-3 लोग हों तो हों, क्योंकि हम बहुत ज्यादा रात में गए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से दही वाली कुल्फी ली, जो हम सबकी बहुत ज्यादा फेवरेट होती है। ये देखिए पूरा पार्क सुनसान पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आप टाइम देखें, 11:13 हो रहा, तो ये पूरा सब कुछ बंद है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने कुल्फियाँ ली, मैं और मेरी भाभी हैं। फिर बच्चों ने कहा हमें भी ले, तो ये मैं घर आ गई थी और यहाँ पे हम इसको सूट दिखा रहे थे। मेरा भतीजा है छोटू सा और अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह करेगा इसकी तबीयत ठीक हो जाए ताकि खुशी खुशी वीडियोस भी बनवा ले। ये इसके माथा पट्टी है, ये मैंने आपको बताया ना पोनी का मैंने जुगाड़ लगाया है, मैंने इसके लिए बैच लिया है। और इनका कपड़ों का स्टफ बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। मुझे याद नहीं है, मेरा टोटल बिल मेरे ख्याल में 750 का बना था सारी चीजें मिला के। तो 750 में ये सारी चीजें बुरी नहीं है। आप लाजमी इनके पेज पे जाएं, ये इनकी टिकटॉक आईडी है और आप जाके इनको लाजमी फॉलो कर लें ताकि आप लोग बाद में भी शारजा से जाके इनसे सामान खरीद सकें। और इनका स्टफ बहुत ही ज्यादा प्यारा है। शारजा में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कभी गई भी नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं अब इनकी शॉप को लाजमी विजिट करूंगी। उसके बाद मैं घर आ गई है और आज की मेरी वीडियो खत्म होती है। अपना ख्याल रखें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।